प्रिय भक्तजनों, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। रामायण और भगवान राम से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या सच है कि भगवान राम का इसी धरती पर जन्म हुआ था? क्या रावण और हनुमान थे? हम उनको तो किसी के सामने नहीं ला सकते, लेकिन उनके अस्तित्व के प्रमाण को आपके सामने ला सकते हैं। भारत और श्रीलंका में कुछ ऐसे सबूत हैं, ऐसी जगह हैं जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि रामायण में लिखी हर बात सच है। नंबर 1, कहा जाता है कि रावण जब सीता का अपहरण करके श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह रखा था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इस बात का प्रमाण देती है। नंबर 2, यह वही जगह है जहां हनुमान जी ने भगवान राम का इंतजार किया था। रामायण में इस जगह के बारे में लिखा है। अयोध्या के पास इस जगह पर आज एक हनुमान मंदिर भी है। नंबर 3, भगवान हनुमान जी के पदचिन्ह। जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने भव्य रूप धारण किया था, इसलिए जब श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैर के निशान वहां बन गए थे, जो आज भी मौजूद है। नंबर 4, रामश्वेत। रामायण और भगवान राम ने होने का ये सबसे बड़े सबूत हैं। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तब बने इस श्वेत के बारे में रामायण में लिखा है और उसकी खोज भी की जा चुकी है। ये श्वेत पत्थरों से बना है और ये पत्थर पानी में पर तैरते हैं। नंबर 5, पुरातत्व विभाग ने भी माना। भगवान राम के होने की बात खुद पुरातत्व विभाग के मानता है। पुरातत्व विभाग के अनुसार पहले श्रीलंका में ही सबसे पहले इंसानों के घर होने की बात कही गई है और राम सेतु भी उसी काल का है। नंबर 6, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु एक ऐसी पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वर में उन पत्थरों में से कुछ अलग होकर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ता ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि वहां के किसी और आम पत्थर को पानी में डालने से वे डूब जाते थे। नंबर 7, द्रोणागिरी पर्वत। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था और उनकी जान जा रही थी, तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पहुंच गए थे। उन्होंने संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय किया। युद्ध के बाद उन्होंने द्रोणागिरी को यथास्थान पहुंचा दिया। तब उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहाँ के से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। नंबर 8, श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी। श्रीलंका के उस स्थान पर जहां लक्ष्मण को संजीवनी दी गई थी, वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं माना जाता है और हिमालय की जड़ी बूटियों को श्रीलंका में पाया जाना इस बात का सबूत प्रमाण है। नंबर 9, अशोक वाटिका। हरण के पश्चात सीता माता को अशोक वाटिका में रखा गया था क्योंकि सीता जी ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था। आज उस जगह को अशोक वाटिका कहते हैं और जहां सीता जी को रखा गया था उस स्थान को सीता अल्पा कहा जाता है। नंबर 10, लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था, तब उसे रोकने के लिए जटायु आए थे। रावण ने उनका वध कर दिया था। आकाश से जटायु इसी जगह गिरे थे। यहाँ आज एक मंदिर है जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 11, टस्क हाथी। रामायण के अध्याय सुंदर कांड में श्रीलंका रखवाली के लिए विशालकाय हाथी का विवरण है, जिन्हें हनुमान जी ने धराशायी किया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आम हाथियों में से बहुत ज़्यादा है। नंबर 12, कोड़ा काटुगाला। हनुमान जी के श्रीलंका जलने के बाद रावण भयभीत हो गया था कि हनुमान जी दोबारा हमला न कर दें, इसलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोड़ा काटुगला में रखा था। यहाँ पुरातत्व विभाग की कई गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती हैं।
नंबर 13, रावण का महल। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला था जिसे रामायण काल का ही बताया जाता है। यहाँ से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस शहर के मुख्य केंद्रों तक जाते हैं। ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि ये रास्ते इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। नंबर 14, कालनिया। रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कालनिया में बनाया था जो कैलाश नदी के किनारे था। पुरातत्व विभाग को इस नदी के किनारे उस महल के कुछ अवशेष मिले हैं। नंबर 15, लंका जलने के अवशेष। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने पूरे लंका को आग लगा दी थी जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई है जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग आज भी वही है। नंबर 16, दिबूरपोला श्रीलंका। रावण से सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने को कहा था जिसके लिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी उस जगह पर वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने इस परीक्षा को दिया था। उस पेड़ के नीचे वहाँ के लोग आज भी अहम फैसले लेते हैं। नंबर 17, रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था क्योंकि उनके हाथ से एक ब्राह्मण का कत्ल हुआ था। इसके लिए उन्होंने शिव का आराधना की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा था। एक शिवलिंग सीता जी ने बनाया जो रेत का था। 2 शिवलिंग हनुमान जी ने कैलाश लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथ से बनाया था जो आज भी उस मंदिर में है और इसलिए उस जगह को रामलिंगम कहते हैं। नंबर 18, जानकी मंदिर। नेपाल के जानकीपुरम शहर में जानकी मंदिर। रामायण के अनुसार सीता माता के पिता का नाम जनक था और इस शहर का नाम उन्हीं के नाम पर जनकपुर रखा गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है और उसी नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा जानकी मंदिर। यह सीता माता जी के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। नंबर 19, पंचवटी नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण रुके थे। यहाँ लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। नंबर 20, कोडेश्वरम मंदिर। रावण भगवान शिव की आराधना करता था और उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर की स्थापना करवाई। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज़्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। यह इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों का वो दिखाया गया है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे और उसके 10 सिर पर रखे 10 मुकुट उसके 10 जगहों के आधिपत्य को दर्शाता है। नंबर 21, गर्म पानी के कुएं। रावण के कोडेश्वर मंदिर के पास गर्म पानी के कुएं बनवाए थे जो आज भी मौजूद हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।